त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें कि हम लोग दीर्घ क्वेश्चन कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये सब 5 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं। 5 नंबर में 1 नंबर 2 नंबर पहले के वीडियो में हमने बता चुके हैं। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर सवाल ये कह रहा है, भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि पर एक बिंदु से, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में भूमि या फिर छाया क्षैतिज रेखा लेते हैं। सबसे पहला इस दीर्घ सवाल में सबसे पहला स्टेप होगा कि फिगर किस तरह से बनाए। एक बार जब फिगर बन गया, आकृति बन गया, तो उस आकृति का हम लोग उपयोग करते हुए क्वेश्चन बना लेंगे। तो यहाँ पर पहला क्या है, एक बिंदु, वो भी कहाँ पे है, भूमि पर। तो भूमि हम लोग को लेना है, ये भूमि ये लिए, क्षैतिज रेखा एक भूमि हुआ, इस पर एक बिंदु है, ठीक है। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, हम लोग मीनार ये बनाएंगे, इस तरह से एक मीनार बनाएंगे। ये मीनार है एक, इसकी चोटी, शिखर इसी को बोलते हैं चोटी। इस पर उन्नयन कोण, उन्नयन कोण यहाँ आया, ये उन्नयन कोण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। 30 डिग्री उन्नयन कोण दिया हुआ है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर, अब इस बिंदु से मीनार की ओर हम लोग भूमि पे ही चल सकते हैं, मीनार पर चलने का कोई ऑप्शन नहीं है, या ऐसा कुछ सवाल में नहीं दिया हुआ कि मीनार पर के बारे में नहीं बोला है। उस बिंदु से मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर, ये बिंदु है, ये बिंदु से 30 मीटर चलेंगे, कोई बिंदु हम लोग को मिलेगा, ठीक है। 30 मीटर, ये वाला बिंदु से ये वाला बिंदु का दूरी 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ का बताया है कोण चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। अब शिखर के मीनार की चोटी पर ही यहाँ से देखा जाएगा, तो यहाँ 60 डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री कोण। अब 2 त्रिभुज है, यहाँ पर आकृति बना चुके हैं। निकालने क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम लोग को मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो मीनार की ऊंचाई इस यानी ये वाला जो लंबाई है, पहले एक नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी, एक मीनार है, बी से सी फिर डी, ए बी सी डी। हम लोग को ए बी पूछा गया है कि ए बी बताएं कि ए बी कितना होगा, ए बी कितना होगा, ठीक है। दो त्रिभुज लेंगे हम लोग यहाँ पे, एक पहला त्रिभुज लेंगे ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम लोग ए बी डी। इन दोनों त्रिभुज पर हम लोग tan थीटा का उपयोग करते हुए ए बी निकालेंगे, ए बी कितना आता है। अच्छा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि BC का लंबाई नहीं जो दिया हुआ है, ये BC का लंबाई है x, ये BC का लंबाई कितना है, x। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं कि BD बराबर में, BD बराबर में BC अब प्लस में CD बराबर में BC है x प्लस में 30 BD, x प्लस 30। अब आते हैं पहला त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज में हम लोग, ABC त्रिभुज ये हुआ AB अब बटे में BC, AB अब बटे में BC, यानी ये क्या है, इस थीटा के कंपेयर में ये P है, ये B है, यानी ये क्या है, लंब है और ये आधार है। लंब बटा आधार, लंब और आधार का अनुपात होता है tan थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, तो हम लोग लेंगे कोण कितना,
tan 60 डिग्री, यानी ए बी अब बटे में बी सी बराबर में tan 60 डिग्री। ए बी बटे बी सी का अनुपात त्रिकोणमिति के अनुपात से हम लोग tan 60 डिग्री ले सकते हैं। यहाँ पे उन्नयन कोण 60 दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज में अब देखते हैं ए बी बटे में बी सी को हम लोग माने हैं x, बी सी को x माने हैं, x बैठा देना है बराबर tan 60 का मान होता है √3। ए बी का मान यहाँ से निकलेगा, ए बी बराबर में x को उधर भेजेंगे √3 गुना में x, ये आया ए बी बराबर में √3x। अब अगला त्रिभुज हम लोग निकालते हैं। अगला त्रिभुज है यहाँ पर ए बी डी, जिसमें कि 30 डिग्री उन्नयन कोण है। अगला त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में दो भुजा का अनुपात लंब बटा आधार क्या होगा tan 30 डिग्री, लंब बटा आधार tan 30 डिग्री। ए बी बटे में बी डी बराबर में tan 30 डिग्री। ए बी बटे में बी डी, बी से डी हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, बी डी यहाँ निकाल चुके हैं। ये क्या है यहाँ x + 30, बी डी बराबर में x प्लस में 30, x प्लस में 30, x प्लस में 30 बराबर में tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। ए बी इधर रहने देते हैं, x + 30 को उधर उस साइड भेजते हैं। ए बी बराबर में x + 30 बटे में √3। ये नीचे यहाँ पे ए बी के साथ में x + 30 भाग में है, बराबर के उस साइड यानी LHS से जब RHS में जाएगा तो जो चीज़ इधर LHS में भाग के रूप में रहता है उधर गुना के रूप में, जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाता है। x + 30 अब बटे में √3, या नहीं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ए बी और √3 को गुना करके यहाँ ए बी √3 लिखना है, x + 30 को 1 से गुना करके x + 30 लिखना है। फिर दूसरा स्टेप में √3 यहाँ ए बी के साथ में गुना में होगा, √3 को इधर भेज देंगे, x + 30 बटा में √3। अब यहाँ पे जो हम 1 नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल में ये तीसरा स्टेप हम लोग जब बनाते थे दो त्रिभुज के बाद किस तरह से आएगा, ये अपना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पे है ए बी भुजा √3x के बराबर और वही ए बी भुजा x + 30 बटा √3 के बराबर। यानी हम लोग को x का जानकारी है नहीं, लेकिन इतना जानकारी है कि जब ए बी यहाँ पर इतना है, ए बी यहाँ पे इतना है, यानी ये वाला मान और ये वाला मान दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों का मान ए बी है। तो यानी ये वाला मान और ये वाला मान दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों बराबर है। ए बी का मान यहाँ पे है √3x बराबर में यहाँ पे ए बी का मान है x + 30 बटे में √3, यानी यहाँ पे ऊपर हम ले सकते हैं ए बी बराबर में ए बी। नीचे ए बी का मान उस त्रिभुज से लिए, यहाँ पे ए बी का मान इस वाला त्रिभुज से लिए, दोनों आपस में बराबर है। अब ये एक समीकरण टाइप का है, इस समीकरण से हम लोग का x का मान आएगा। अभी भी हम लोग को जो मेन चीज़ निकालना है ए बी नहीं निकला है, पहले हम लोग बी सी निकालते हैं यानी x का मान निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे x। √3 को इस साइड भेजते हैं, √3 को इस साइड अगर भेजेंगे तो ये √3 या √3 को इधर ले आते हैं, √3 को LHS में ले आते हैं। ये √3 यहाँ भाग में है, वहाँ गुना में होगा, √3 से जब √3 गुना होगा तो 3x होगा, 3x यानी √3 को √3 से गुना किए 3 आया और ये वाला x आया 3x।
बराबर में x प्लस 30, x प्लस 30। x को LHS में ले जाना है, x को RHS से LHS में ले जाना है, प्लस में है इधर माइनस में होगा। 3x माइनस x बराबर में 30, 2x बराबर में 30, x बराबर में 15 मीटर। यानी हम लोग के पास में BC आ चुका है कितना, BC आ चुका है 15 मीटर, 15 मीटर। अब हम लोग टोटल BD बता सकते हैं यहाँ से BD बराबर में x प्लस 30, x का मान निकाल चुके हैं 15, अब प्लस में 30 बराबर में 45 मीटर, 45 मीटर। BD का लंबाई, BD का लंबाई कितना आया, 45 मीटर। अब हम लोग किसी भी त्रिभुज में जाके 60 डिग्री वाला त्रिभुज या 30 डिग्री वाला त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज में जा करके tan का मान लिख के AB का लंबाई आ जाएगा। दोनों ऑप्शन हम लोग के पास में है। ये ABC त्रिभुज में भी निकाल सकते हैं, ABD त्रिभुज में भी निकाल सकते हैं, दोनों त्रिभुज में निकाल सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABD में, बड़ा वाला त्रिभुज में निकाल रहे हैं। बड़ा वाला त्रिभुज में भुजा है AB, अब बटे में क्या है BD बराबर में कितना होगा, tan 60, tan 30 डिग्री। AB का मान कितना है, AB निकालना है, BD का मान वहाँ से है BD 45 बराबर में tan 30 यहाँ पे होगा 1/√3, 45 यहाँ भाग में वहाँ गुना में। AB बराबर में 45 बटे में √3 √3/√3, AB बराबर 45 √3 बटे में √3 गुना √3 3 को 45 से जब कटाते हैं तो 15 बार में, यानी AB का लंबाई आया 15 गुना में √3 का मान पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि √3 का मान होता है 1.732। इस यहाँ पे गुना कर सकते हैं। AB बराबर में 15 गुना में 1.732। इसको गुना करते हैं दशमलव वाला में कैसे, 1732 को 15 से गुना एक साइड में कर लेंगे, 1732 को 15 से गुना, ठीक है। 0 10 16 35 36 3 5 3 8 2 3 7 1 0 8 9 15 2, यह आया 25,980, 25,980। अब दशमलव जो लगाते हैं, दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, तो हम लोग को जो आंसर आया है वो भी दशमलव 3 अंक पीछे जाएगा, यानी दशमलव उस स्थान पे लगेगा जहाँ से आगे 3 अंक अवेलेबल हो, उपलब्ध हो। तो यहाँ आंसर हम लोग के पास AB का लंबाई आया है, यानी मीनार की ऊंचाई आया है 25.980, 25.980 या फिर 98 भी बोल सकते हैं, 25.98। एक बार और समझ लेते हैं कैसे बना। एक मीनार है, ठीक, भूमि पर एक कोई बिंदु है, उस बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, उस बिंदु से 30 मीटर आगे चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। अब यहाँ पर क्या किए, बिंदु का नाम दे दिए ABCD। BC जो मालूम नहीं है हमको X दे मान लिए। ध्यान में ये रहे कि X निकालना है, लेकिन ये X पूछ नहीं रहा है, हम लोग से पूछ नहीं रहा है, X का मान नहीं पूछा है, हम लोग से पूछा है AB, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट वाला चीज़ है,
ये पूरा BD का लंबाई है, बड़ा दूरी है, बड़ा दूरी दो छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ है, BC प्लस में CD। अब BC माने हैं x प्लस 30, x प्लस 30। इसी x का मान ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये पहला, दूसरा, तीसरा का उपयोग करते हुए हम लोग निकाले किसका मान, x का मान। अब यहाँ पर इस तरह से हम लोग के पास AB आया है, AB इस तरह से कैलकुलेशन करते हुए AB आया है। ठीक है, हम लोग 60 डिग्री वाला में भी AB निकाल सकते हैं। AB 30 डिग्री पे निकाल के दिए हैं, ये आप लोग का काम है घर पे 60 डिग्री वाला त्रिभुज यानी ABC त्रिभुज में आप लोग निकालिए, आसानी से निकलेगा। आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। ठीक।